23 का पेपर 2 वेरिएंट 1। इससे पहला क्वेश्चन जो है ये इसकी क्यूबाइड हैज डायमेंशन x सेंटीमीटर 5 माइनस x सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। वो कहता है शो दैट द इक्वेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड y क्यूबिक सेंटीमीटर इज 75x माइनस 15x स्क्वायर। तो लेंथ इनटू ब्रेथ आप कर लें इसका, तो लेंथ में 15 और ब्रेथ में 5 माइनस एक्स टाइम्स हाइट इज़ x। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो 15 टाइम 5 माइनस एक्स करें 75 माइनस 15 और टाइम्स x। तो ये आपका फिर x को मल्टीप्लाई करते हैं 75 और 15 से, तो ये शो हो जाएगा 75 माइनस 15x। बी पार्ट में ये y अननोन है जहाँ पे x 2.5 है, तो आप इसी इक्वेशन में x की जगह 2.5 लिखें और इसको सॉल्व कर लें, तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है 93.75। सी पार्ट में ग्राफ ड्रॉ करवाना है, तो ये मैं ब्लू पेन से करता हूँ। जहाँ पे x1 है वहाँ पे y 60 है, तो 60 के ऊपर मैंने डॉट लगा दिया ब्लू। फिर x 1.5 तो y 78.75। अब ये y एक्सिस में जो छोटा सा ब्लॉक है ये 2 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 78.75 जो है 80 के थोड़ा सा नीचे आप बना दें। तो जहाँ पे x2 है वहाँ y 90 है, ये 90 पे डॉट आ गया। फिर जहाँ पे x 2.5 है वहाँ पे 93.75 है, तो ये आप 93.75। जहाँ x3 है वहाँ y 90 है, तो ये 90 पे डॉट आ गया। इसी तरह 3.5 पे 78.75 है, यहाँ पे डॉट आ गया। जहाँ x4 है वहाँ y 60 है, तो 60 पे आ गया। अब इसको स्मूथ कर्व से आप ज्वाइन कर दें, इक्वेशन लिख दें। तो डी पार्ट में वॉल्यूम ऑफ पिरामिड दिया हुआ है और वो कह रहा है शो दैट द इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज़ y इज इक्वल टू 27x। तो आप इसमें v इज इक्वल टू 1/3 इंटू बेस एरिया इसका 9 × 9 है क्योंकि स्क्वायर बेस है, इंटू हाइट x है, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये शो हो जाएगा 27x। अब आपका आता है ये बाय ड्राइंग ए suitable line on the grid on page 2 find the height of the pyramid when the pyramid and the cuboid have the same volume। तो ये टेबल बना लें, 2-3 वैल्यूज़ बस आप इसकी ले लें। तो जब x1 है तो y 27 है, और जब x2 है तो y आपका 54 हो गया। तो x3 जहाँ पर है वहाँ पे आपका y बन जाता है 81। अब ये पॉइंट्स आप उसके ऊपर प्लॉट कर लें, 2-3 पॉइंट्स एनफ हैं स्ट्रेट लाइन के लिए। तो x1 y 27 ये मैं रेड कलर से मैंने कर दिया, और जहाँ पे x2 है तो y की वैल्यू प्लॉट कर दी 54 पे, और x3 पे जो y बन रहा है वो प्लॉट कर दिया। अब इसको रूलर से आप स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दें इसकी। तो जहाँ पे ये ब्लू और रेड क्रॉस हो रही है यहाँ पे आप वैल्यू नोट कर लें, ये बनती है 3.2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में Philomena starts work at 10:45 a.m. on Monday. She finishes work 2 hours 15 minutes later. Find the time she finishes work on Monday। तो इसमें ऐड कर लें टाइम, ये कैलकुलेटर पे आपके वो बने हुए हैं, उससे आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये 13.35 यहाँ 1
35 टाइम हो जाएगा. Xavier works for 5 days each week. He works for 4.5 hours on each day. तो ये आप मल्टीप्लाई कर दें 4.5 इंटू 5 तो ये 22.5 आवर्स आ गया. अब no, $261 डिवाइड बाई 22.5 करें तो इससे 11.6 आर्ली रेट आ जाएगा इसका. One day the length of time Xavier worked decreased by 20%. Calculate the length of time he works that day. Give your answer in hours and minutes. Decrease by 20% का मतलब है 100 में से 20 माइनस करें तो 80% कैलकुलेट कर लें. तो 80% ऑफ 4.5 दैट इज़ 3.6. 0.6 को मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं तो ये आपके मिनट्स आ जाएंगे. तो 3 hours and 36 minutes आंसर हो जाएगा. In 2021, Miguel's income was 32,000. In 22, his income increased to 33,408. Calculate the percentage increase in his income from 2021 to 2022. तो इसका डिफरेंस निकालें, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल करें, मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आपका परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा 4.4%. Miguel invests X dollar in an account paying simple interest at a rate of 1.2% per year. At the end of 3 years, he has $890.96 in the account. Calculate the value of X. तो फार्मूला इसका लिखें P is equal to A 1 plus R over 100 power n. तो P equals P की जगह आप 890.96 इज इक्वल टू ए की जगह x लिखें 1 प्लस 1.2 ओवर 100 पावर 3. अब यहाँ से x की वैल्यू आप कैलकुलेट करें तो आपका आंसर आ जाएगा. आंसर स्पेस में लिख लें. अच्छा, इस डायग्राम में देख लें, ये उससे चीज़ें दी हैं. वो कह रहा है एंगल ECQ कैलकुलेट करें. तो एंगल भी 70 होगा 180 माइनस 110 करने से. तो ये आइसोसेलेस है तो वो भी 70 बन जाएगा. अब ये टोटल एंगल C जो है वो एंगल B के इक्वल है, ABE के इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं. तो 110 माइनस 70 करेंगे तो ये रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा. अब इसको आप लिख लें, स्टेप्स इसके लिख लें. सबसे पहले एंगल CBE जो है वो 70 है क्योंकि 180 माइनस 110 किया, स्ट्रेट लाइन पे है. फिर एंगल BCQ जो है वो BCE जो है वो 70 है क्योंकि ट्रायंगल BCE जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है. और BCQ जो है 110 है तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. फिर ECQ 40 है क्योंकि 110 माइनस 70 किया. तो ये इससे हमने इसका आंसर बता दिया. अब इसमें वो कह रहा है कि आपने ये बताना है, ये देखें OX OU जो है ये रेडियस है तो ये सेम होंगे और बेस एंगल भी सेम हो जाएंगे क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है. हमने एक्सप्रेशन बताना है B का इन टर्म्स ऑफ A. वो जो W पे एंगल B दिया हुआ है उसको इन टर्म्स ऑफ A हमने बताना है. अब X पे ये 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं. तो XOY जो है ये आपका बन जाता है 90 माइनस A क्योंकि ट्रायंगल OXZ में आप देखें एक 90 है तो दूसरा A है तो तीसरा 90 माइनस A बनेगा क्योंकि तीनों एंगल जो हैं वो 180 के होते हैं. तो एक 90 तो दे दिया उसने, तो अब ये दोनों मिलके 90 हो गए. तो 90 में से A को माइनस करेंगे तो
एक्स ओ वाई एंगल 90 माइनस ए आ जाएगा। फिर यू ओ एक्स जो है 180 माइनस 90 माइनस ए करेंगे तो 180 माइनस 90 प्लस ए हो जाएगा, जो कि 90 प्लस ए बन जाता है। तो ये 90 प्लस ए एंगल आ गया। अब इसके बेस एंगल निकालने हैं तो ये क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का टॉप एंगल है तो 180 माइनस 90 प्लस ए डिवाइड बाई 2 करेंगे हम। तो इसको देखें हम कैसे करते हैं, डिवाइड बाई 2। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 180 माइनस 90 माइनस ए डिवाइड बाई 2, तो ये 90 माइनस ए डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब ये जो है एंगल बी, इसके बिल्कुल ऑपोजिट एंगल यू आ रहा है, क्योंकि यू वी डब्ल्यू वाई ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 साइडेड फिगर, और साइक्लिक तब होता है जब ये चारों कॉर्नर्स सरकमफ्रेंस को टच करें। तो एंगल बी के अपोजिट एंगल 35 और 90 माइनस ए डिवाइड बाई 2। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 180 में से माइनस करेंगे तो हमारा एंगल बी आएगा। तो 180 माइनस 35 प्लस 90 माइनस ए डिवाइड बाई 2 करेंगे ये। तो इसको अब लिखते हैं, ये मैंने डिटेल्स लिख दी हैं। यू वी डब्ल्यू वाई साइक्लिक है, 180 माइनस 90 माइनस ए ओवर 2 प्लस 35। अब इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 160 माइनस ए ओवर 2 आ गया। अब 2 फिर एलसीएम लें तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 से, 360 माइनस 160 माइनस ए ओवर 2। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई करें, 360 माइनस 160 प्लस ए ओवर 2, 200 प्लस ए ओवर 2, और ये फिर कॉमन डिनोमिनेटर है तो 200 ओवर 2 प्लस ए ओवर 2 हो जाएगा। तो 200 ओवर 2 जो है वो 100 बन जाएगा। तो ये इसका बी का आएगा इन टर्म्स ऑफ ए, ये आंसर 100 प्लस ए ओवर 2। नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, इसमें 100 कस्टमर्स हैं और फ्यूल इन लीटर्स दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, और मीडियन निकालना है। तो मीडियन का मतलब 50% होता है, यहाँ 1/2 ऑफ द टोटल गिवन फ्रीक्वेंसी होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको देखें, 1/2 ऑफ 100, टोटल कम्युलेटिव 100 है तो ये हो जाएगा 50th वैल्यू। अब ये आपने ग्राफ पे जाके देखना है 50th वैल्यू से कितने लीटर फ्यूल बन रहा है। तो ये ग्राफ पर चाहें वहाँ से उसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे आए एक्स एक्सिस पे, तो ये बनता है, इसका एक छोटा ब्लॉक जो है वो 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बन जाएगा 29। फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होती है, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल होती है। अपर क्वार्टाइल 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू है, तो लोअर क्वार्टाइल 1/4 ऑफ द टोटल वैल्यू होती है। तो इसको आप सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो अपर क्वार्टाइल 75th वैल्यू, लोअर क्वार्टाइल 25th। ये ग्राफ पे देखते हैं क्या बनती हैं। तो 75th वैल्यू पे रेड लाइन में उसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे आ रहा हूँ, ये होता है 42, और माइनस लोअर क्वार्टाइल आपका बन रहा है 24th वैल्यू। तो ये आप माइनस कर लें तो इंटर क्वार्टाइल 18 आ जाएगा। बी पार्ट में, दैट डे द प्राइस ऑफ ए लीटर ऑफ फ्यूल एट द सर्विस स्टेशन वाज $1.75। यूज द डायग्राम टू फाइंड द फ्रैक्शन। अच्छा, वो फ्रैक्शन बताना है। तो ये आपका बनता है कितना,
तो 91 डिवाइडेड बाय 1.75, तो ये 52 लीटर्स बन रहा है। अब 52 लीटर्स पे जाएं, ब्लू लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बनता है 88। अब 100 माइनस 88 करें तो 12 बनता है ये। तो फ्रैक्शन क्या निकला, 12 आउट ऑफ 100 टोटल। इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, जो कि 3/2 बन जाएगा। सी पार्ट में अब वो फ्रीक्वेंसी टेबल फिल करवाना चाह रहा है कम्युलेटिव से। तो अब आप देख लें 10 से 20 जो है वो 14 है, और 20 से 30 38 है, 30 से 40 20 है। तो ये किस तरह आए हैं, ये पीछे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस कर करके। अब वो कैसे माइनस किया है उसने, देखें 86 माइनस 70, 86 माइनस या 14 प्लस 38 प्लस 20 करें तो ये 72 वैल्यूज़ बनते हैं। अब ये 86 कहाँ से आया, ये 40 से 50 वाला जो हमने फिल करना है, ये आप 50 पे जाके ऊपर ग्राफ पे देखें तो 86 वैल्यू बन रही है। तो उसमें से ये पिछली सारी फ्रीक्वेंसी माइनस करनी है, तो ये 14 आ गया। अब 50 से 60 में जाएं तो 60 से ग्राफ में चेक करें, 60 से वैल्यू बन रही है, ये मैं ग्रीन लाइन बना रहा हूँ, ये 94। तो 94 में से माइनस कर दें आप ये पिछली सारी फ्रीक्वेंसीज, 14 प्लस 38 प्लस 20 प्लस 14, तो ये आपकी बन जाती है 86। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई 50 से 60 में 8। अब 60 से 70 में आपने लिखना है, तो आप 70 पे जाएं और वहाँ से, ये मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूँ, पर 70 से ऊपर जाके वर्टिकल एक्सिस पे देखें तो वो 98 बन रही थी। तो 98 माइनस ये पिछली सारी फ्रीक्वेंसीज, तो ये बनती हैं आपकी 94। तो आपका 98 माइनस 94 4 आ गया। इसी तरह फिर 70 से 80 वाली में आप 80 से ऊपर जाएं तो 100 बनती है, और वो माइनस करें पिछली सारी फ्रीक्वेंसीज, तो ये आपका आ जाता है 98, तो जो कि 2 बनेगा। तो ये आपका फिल हो गया टेबल। तो नेक्स्ट है आपका, ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, पी जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, क्यू ऑड नंबर्स हैं, आर फैक्टर ऑफ 24। तो आप इसी यूनिवर्सल में से मल्टीपल ऑफ 3 लिख लें तो ये आपका पी सेट पी आ जाएगा। क्यू जो है ऑड नंबर सारे आप यूनिवर्सल में से पिक कर लें तो ये आके आपके ऑड नंबर्स, ये सेट क्यू हो गया। आर जो है फैक्टर ऑफ 24 है, तो यूनिवर्सल में से 24 के फैक्टर्स लिख लें, तो ये मैंने लिख दिए सारे 24 के फैक्टर। अब वो कह रहे हैं कंप्लीट द वेन डायग्राम। अब देखें इसमें सबसे पहले आपका 3 आता है सेंटर में, क्योंकि आप सेट पी क्यू आर में देखिए 3 3 3 मिलेगा। फिर आता है आपका 9, पी और क्यू के बीच में आ रहा है, यहाँ मैंने लिख दिया रेड से। तो आप पी और क्यू में देखिए 9 है, आर में 9 नहीं है। फिर आता है क्यू में 5 और 7, तो सेट क्यू में देखें 5 और 7 है, और वो ना तो सेट पी में है ये वैल्यूज़ और ना ही आर में है, तो यहाँ पे हम 5 और 7 लिखेंगे। फिर आपका आता 11 भी है। अच्छा, फिर आर में आपका आता है 2 4, 2 तो पहले का लिखा है, 4 और 8, 4 और 8 और कहीं पर भी नहीं है। फिर आपका आता है पी और आर में 6 और 12, तो और वो क्यू में नहीं है। फिर 10 एक ऐसी वैल्यू है जो कहीं नहीं है, तो आपने बाहर तीनों सर्कल के बाहर लिखनी है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब फाइंड एन ऑफ आर कॉम्प्लीमेंट। एन कहते हैं नंबर ऑफ आर कॉम्प्लीमेंट, यानी आर कॉम्प्लीमेंट में कितने हैं,
नंबर्स हैं। तो आर कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये सर्कल जो है आर का, इससे बाहर जितने भी हैं वो आर कॉम्प्लीमेंट हैं, यानी आर के अलावा। तो 9, 5, 7, 11 और 10 है। तो ये कितने नंबर बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपका आंसर 5 आ जाएगा। लिस्ट एलिमेंट्स ऑफ पी यूनियन इंटरसेक्शन क्यू। अच्छा, पी यूनियन, अब पी में आपका 9, 3, 12, 6। आर में आपका है 1, 3, 6, 12, 2, 4, 8। अब इनका यूनियन कहाँ पे बन रहा है? इनका यूनियन बन रहा है 3, 12, 6, 1, 2, 4, 8। नहीं, इनका यूनियन बन रहा है 6, 12, 2, 4, 8, पी यूनियन आर। अब इसका इंटरसेक्शन क्यू के साथ, तो क्यू की भी वैल्यूज़ जो आ रही हैं वो आप हमें नज़र आ रही हैं, वो हमने लिखने हैं 1, 3, 9। वो क्यू की भी वैल्यूज़ हैं, तो हमने इसका इंटरसेक्शन मेंशन करना है। अब डिस्क्राइब इन वर्ड्स द टाइप ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पी इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। पी इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है ये जगह बन रही है जहाँ पे 6 और 12 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि पी और आर का इंटरसेक्शन, तो वो 6 और 12 है। और इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी यहाँ पर क्यू नहीं है, तो ये 6 और 12 है, तो 6 और 12 जो हैं वो मल्टीपल ऑफ 6 बन रहे हैं। A number m is chosen at random from the elements of R. Find the probability that m is a multiple of 3. तो आप देख लें इसमें R में, सॉरी, R में कितने नंबर हैं? मल्टीपल ऑफ 3 जो है वो 3 है और टोटल 7 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3 आउट ऑफ 7 आ जाएगी। अच्छा, बी पार्ट में ये m दिया हुआ है 2 पावर 2x, 3 पावर 4, 5, 7 और n 2 पावर 3, 3 पावर x माइनस वाई 5 पावर 2। LCM जो है m और n का 2 पावर 8, 3 पावर 6, 5 पावर 2 और 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y। तो LCM में आप दोनों के वो कंपेयर करें तो आपका दिया हुआ है 2 पावर 2x m में और LCM में दिया है 2 पावर 8। तो हम लिख सकते हैं 2 पावर x इज इक्वल टू 8। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 3 पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 पावर 6। तो हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 कर लेंगे। यहाँ से आप x की वैल्यू 4 जो ढूंढी है वो लिखें और y आपका इस तरह आ जाएगा -2। तो x और y की वैल्यू लिख दी। फाइंड द लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ ए फैक्टर ऑफ m। तो 2 पावर 8 है और 3 पावर 4 ये लार्जेस्ट फैक्टर हैं। तो इंटू 5 इंटू 7, तो ये m की तो वैल्यूज उससे दी है 2 पावर 8, 3 पावर 4, 5 इंटू 7। तो लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर जो इनमें से निकलेंगे वो 2 पावर 8 स्क्वायर नंबर है, 3 पावर 4 स्क्वायर नंबर। इनको आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। गिव योर आंसर एज प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर। m लिख लें, n निकले, तो इसमें जो HCF है वो जो कॉमन नंबर्स हैं उनमें से छोटे वाला उठाएंगे हम। तो 2 पावर 3 पिक करेंगे, 2 पावर 8 और 2 पावर 3 में 2 पावर 3, फिर 3 पावर 4 और 3 पावर 6 में 3 पावर 4 और 5 और 5 पावर 2 में 5। तो ये आपका HCF आ गया। सिंप्लीफाई 3u माइनस 6w माइनस 5u प्लस 9w। तो यूज़ को w's को इकट्ठा लिख लिया, फिर इसको
3u माइनस 5u माइनस 2u प्लस 3w और 3w माइनस 2u, ये आप लिख लें आंसर में। Emilio buys M pencils at 40 cents each and 12 pens at 85 cents each. He pays $20 and receives 2.2 change. Form an equation in M and solve it to find the number of pencils Emilio buys. Show your working. Okay. तो ये आपका आता है 0.4, ये सेंट्स को डॉलर में चेंज कर दिया मैंने। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना इसको। तो सॉरी डिवाइड बाय 100, तो 12 इंटू 0.85, 12 पेन्स हैं तो $0.85 कर दिए इज इक्वल टू 20 में से माइनस कर दें 2.2 जो चेंज था वो उसमें माइनस करते हैं, तो ये आपका बन जाएगी वैल्यूज़। यहाँ से m की वैल्यू निकालें 7.6, 19 आ गई पेंसिल्स। y is directly proportional to the cube of x minus 2 when y equals 12, x is equal to 4. Find y when x is equal to 5. तो y is directly proportional to x minus 2 power 3, तो y is equal to k times x minus 2 power 3। तो अब y और x की वैल्यूज़ लिखें और k की वैल्यू निकालें। k की वैल्यू 3/2 है, ये आप इक्वेशन फॉर्म कर लें। y को 3/2 x माइनस 2 होल पावर 3। अब x की जगह 5 लिखें तो y फाइंड आउट करें। (81/2). Write as a single fraction in its simplest form। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एलसीएम ले लें, x माइनस 1 2x प्लस 1, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 1 से, माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से, ये 6x प्लस 3 माइनस 4x माइनस 4 ओवर दिस, तो 6x माइनस 4x 2x प्लस 7 ओवर ये लिख लें, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 7 में, अच्छा ये मेरे पास वो सेंटीमीटर वाला रूलर नहीं था, तो मैं जिस तरह समझाऊंगा वो आप अपने रूलर से वैसे ही कर लें। अब ये एंगल BAC बनाना है तो आप ये D रखें A के ऊपर। अब ये मैं ऐसे रफली सा D बना रहा हूँ और ये सपोज़ 110 यहाँ बनता है, तो ये मैंने लाइन डाल दी। ये फिर इसको रूलर से, अब मेरे पास सेंटीमीटर वाला नहीं, आपने रूलर से 8.3 काउंट करके मार्किंग कर लेनी है, तो इनको आपने ज्वाइन कर देना है। ये आपका C आ जाएगा 8.3 और यहाँ लिख लें 105। तो आप सही रूलर से लिखेंगे तो आपके ट्रायंगल की शेप डिफरेंट होगी मेरे वाले से। अब पेरीमीटर करना है तो तीनों साइड्स वही रूलर से आप मेजर करके वो कर लें। तो मेरे रूलर की वैल्यूज़ पे नहीं जाना, आपने अपने रूलर पे करना है। तो मैंने ये तीनों साइड्स मेजर करके उनका पेरीमीटर बता दिया। अब पार्ट बी में हम PS कैलकुलेट करना है, तो ये तीसरा एंगल भी निकाल लें आप। 39 आ जाएगा 180 माइनस करने से। अब फिर साइन रूल यूज़ करें, PS ओवर साइन ऑफ 74 इक्वल्स 15 ओवर साइन ऑफ 67। क्रॉस मल्टीप्लाई PS को सब्जेक्ट करें, तो ये वैल्यूज़ बन गई। अब PS आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लें, तो ये आ गया 15.7। PSR 96 है और एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS उससे दिया हुआ है 63। तो SR कैलकुलेट करना है हमने, तो 96 में से 39 माइनस करें तो ये एंगल आ गया आपका 57। अब आप इसके ऊपर वो लगा सकते हैं
और जो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइड इंटू साइन ऑफ थीटा। तो एरिया 63 1/2, एक साइड आपकी दी है 15, दूसरी आपने मालूम करनी है साइन ऑफ 57। अब यहाँ से एस आर को सब्जेक्ट करें तो वैल्यू आपके पास एस आर की आ जाती है 10.0। क्यू आर कैलकुलेट करना है अब आपने। तो इंक्लूडेड एंगल ट्राइंगल है तो कोसाइन रूल लगेगा। 15 क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 15 इंटू कॉस ऑफ 57। यहाँ से आप क्यू आर को सब्जेक्ट करें तो ये सारा अंडर रूट बन जाता है। कैलकुलेटर से अगली वैल्यू 161.608 आ जाएगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू 12.7, तो ये आपका क्यू आर आ जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में Maya stays at the factory for 1.5 hours. She then returns to office at an average speed of 35 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, तो ये 12:30 तक स्टे किया, तो ये ऊपर आपने स्ट्रेट लाइन बना देनी है, ये इसका स्टे शो हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस 42 है, टाइम 35 है, तो ये 1.2 आवर्स यानी 1 आवर 12 मिनट्स। तो 12:30 में ये प्लस कर दें 1 आवर 12 मिनट्स, तो ये आपका बनता है 13:42। अब वो छोटा ईच ब्लॉक जो है वो 6 मिनट का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 42 आपका यहाँ पर आता है। अब इसको रूलर से ज्वाइन करते हैं, तो ये आपका ग्राफ भी कंप्लीट हो गया और सेकंड पार्ट का आंसर भी आ गया 13:42। बी पार्ट में डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ टी निकालनी है, तो आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो 8 से 8:36 तक का जो डिस्टेंस है वो है D-7200। तो D-7200 ओवर 36 डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम इज इक्वल टू 4/5 ऑफ, फिर अगला D ओवर 55 माइनस 10 45। ये जो लास्ट ट्रायंगल दिया हुआ ना 9:10 से लेके 9:55 तक का, इसका डिस्टेंस है D और इसका टाइम है 45। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये मैंने D इधर भेज दिया, 36 उधर भेज दिया, फिर राइट साइड को आप कैलकुलेटर यूज़ करें, वैल्यू 16/25, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से आपकी D की वैल्यू आती है 20,000। Question number 9 में Bukhari family and Garcia family are going on holiday. In the Bukhari family there are 2 adults, 3 children. Garcia family there are 4 adults, 1 child. Complete the matrix and represent this information. तो ये तो खैर सिंपल सी बात है, ये आपने लिख देना है 2 3 4 1। अब P is equal to Mn is equal to 525 और 575। तो M आपका क्या है 2341, N आपका XY इज इक्वल टू 525,575। तो 2 इंटू एक्स होगा प्लस 3 इंटू वाई होगा इज इक्वल टू 525, फिर 4 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 575। अब इसको आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस की तरह हैंडल करें। ये ऊपर वाले को आप 1 से करें, नीचे वाले को -3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये -3y है। अब इसको आप
इस प्लस 3y माइनस 3y कैंसल, माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 1200, तो x इज इक्वल टू 120, तो y इज इक्वल टू 575 माइनस 4x, इसमें आप x की वैल्यू डाल दें तो y निकल आया 95। एक्सप्लेन व्हाट ईच एलिमेंट इन P रिप्रेजेंट्स, तो ये कॉस्ट ऑफ फ्लाइट ऑफ बुखारी फैमिली, कॉस्ट ऑफ फ्लाइट ऑफ गार्सिया फैमिली। क्वेश्चन 10 ए, अच्छा फ्रीक्वेंसी में पी उसने दिया हुआ है, तो वो कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन द बॉक्स कैन नॉट बी 87। तो आप सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड अप कर लें तो ये 88 प्लस पी आता है, तो अब पी कैन नॉट बी लेस देन ज़ीरो, तो हो ही नहीं सकता ना, नेगेटिव, तो बस ये इसका आंसर है। The mean number of sweets per bag in this box is 12.8. Find the value of P. Sum of f of x over sum of f. तो 11 into 15 plus 12 into 26, ये करते जाएं सारा, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, सारी फ्रीक्वेंसी ऐड करें तो दिस इज़ इक्वल टू 12.8। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू करें, तो ये ऊपर सारा ऐड किया तो 11 और 6 प्लस 14p, नीचे वाला 88 प्लस p इज इक्वल टू 12.8, तो 11 और 6 प्लस 141 इक्वल्स 12.8 टाइम्स 88 प्लस p, तो यहाँ से आप p की वैल्यू निकालें, p इज इक्वल टू 17। Another box is opened and the number of sweets in each bag is counted, result are shown। तो ओके, probability both bag contain 15 sweets is 4 over 539। तो a bag of sweet is chosen at random from this box and not replaced. A second bag of sweet is then chosen at random from the same box। चलें, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं हम कि टोटल आप देखें कितनी है, ये 12 प्लस 28 प्लस 39 प्लस r प्लस 9, ये 88 प्लस r है, तो 9 ओवर 88 प्लस r, हमने वो 15 बैग कंटेन 15 स्वीट्स, 15 वाले की फ्रीक्वेंसी 9 है, तो 9 ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी 88 प्लस r इंटू 8 ओवर 87 प्लस r, दिस इज इक्वल टू 4 ओवर 539। अब 9 8 72 ओवर नीचे आपस में वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इज इक्वल टू 4 ओवर 539। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 72 इंटू 539 हो जाएगा 38808, और ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों ब्रैकेट्स के साथ, जो दोनों ब्रैकेट्स हैं उसका ये मैं आंसर लिख रहा हूँ, फिर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें इस सब के साथ। अब एक तरफ लें सारी वैल्यूज़, अब डिवाइडेड बाय 4 कर दें, तो ये शो हो जाएगा जो वो 4 है। फिर इसको सॉल्व करना है, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 17 एंड c इज इक्वल टू -2046। तो फार्मूले में आप लिख लें r इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2 है, तो वैल्यूज़ लिख लें उसमें। इसको कैलकुलेटर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर आर की वैल्यू जो है वो आपकी 11 या -186 आएगी, तो नेगेटिव नहीं लेनी, पॉजिटिव लेनी है। DCB एंगल कैलकुलेट करना है हमने इसमें, सॉरी। तो DCB के लिए आप पहले ये पैरेलल लाइन टू AD आप बना लें, तो ये 28 में से 24 माइनस करें तो 4 आ गया, ये 90 हो गया। वो एंगल हमने फाइंड आउट करना है थीटा, तो tan थीटा से हो जाएगा ये tan थीटा इक्वल्स 4/16, तो
थीटा आपके पास 14.03 आ गया। अब वो 90 प्लस ये 14 कर लें आप। मैंने गलती से 4 लिख दिया, 14 है। यस, करेक्ट कर लिया मैंने। तो ये हो गया 104। Khalil pours water into the empty container at a rate of 4000 cubic centimeter per minute for 2 minutes. Is he correct? Volume equals area cross section into length. तो ये वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म है। एरिया क्रॉस सेक्शन है ट्रेपीजियम है तो 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये मैंने लिखा है, इंटू लेंथ उसकी 29 है। इसको सॉल्व करें तो ये आता है 12064 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 2/3 ऑफ 12064 जो है वो बनता है 8042.7 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम उसका देखते हैं, उसका रेट। तो उसमें किस रेट थे, वॉल्यूम फ्लो रेट जो है इनटू टाइम, वॉल्यूम इक्वल्स फ्लो रेट इनटू टाइम। तो फ्लो उसका है जनाब 4000 इंटू 2 मिनट्स, 8000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये 8000 दे रहा है, वो हमारे पास 8042.7 है। तो उससे पूछा था इज ही करेक्ट, तो आप कहें नो, इज़ नॉट करेक्ट। कैलकुलेट एंगल डी एफ एच। तो पहले आप निकाल लें डी बी या बी डी बाई पैथागोरस थ्योरम। तो उसकी वैल्यूज़ आप डायग्राम पे देखें, 16 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर अंडर रूट, तो इससे डी बी आ जाता है। अब एच एफ निकालें, एच एफ 32 है, मतलब सॉरी मेरा कहने का मतलब है डी बी 32 है तो एच एफ भी 32 है जो बेस पे है उसके। तो tan एफ से आपका एंगल आता है 29/32.2, तो डी एफ एच एंगल आ जाता है 41.96, जो कि आप 42 भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, ये मेरा नंबर है, कोई भी बात पूछनी हो या कोई क्वेरी एनी काइंड ऑफ, तो इस पर कांटेक्ट करना। अल्लाह हाफिज़।